गुड इवनिंग बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और उसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर 3 में समझेंगे फ्लोरा एंड फ़ौना के बारे में। फ्लोरा एंड फ़ौना होते क्या हैं, एक्चुअली इन दोनों में क्या फ़र्क है, फ्लोरा एंड फ़ौना। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा इसमें बहुत ही जो बेसिक सा फ़र्क है वो ये है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो फूल उगते हैं, है ना, फूल या कोई भी वेजिटेशन उगती है उसको बोलेंगे फ्लोरा। एंड किसी भी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल जो उसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फ़ौना। ठीक है, मतलब जैसे सपोज़ आपके अमेठी में, सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके अमेठी में एक स्पेशल टाइप का पेड़ पाया जाता है जो केवल आपके अमेठी में है, अमेठी या यूपी वाले एरिया में है, तो उस पेड़ को हम बोलेंगे, या उस पेड़ के आसपास की जितनी भी जो पर्टिकुलर अलग से टाइप के पेड़ हैं उन सबको बोलेंगे हम फ्लोरा। ठीक है, और आपके एरिया में बेटा अगर एक स्पेशल टाइप का जानवर पाया जाता है जो उधर ही रहता है, मोस्टली उसी टाइप के एरिया में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा फ़ौना। समझ में आया बेटा? क्लियर हुई बात? सर जैसे पोलर बियर। बिल्कुल बेटा, जैसे पोलर बियर, जैसे वो जो बियर है, बियर तो बहुत सारे हैं, भालू तो बहुत सारे हैं, बट पोलर बियर कहाँ पे मिलेगा? केवल पोल्स पे मिलेगा। वेरी गुड। तो ये हो गया द प्लांट्स, इसमें सर एग्जाम, आर्टिक फॉक्स। हाँ आर्टिक फॉक्स भी, वेरी गुड बेटा। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे एशियन टाइगर, ठीक है बेटा, एशियाटिक टाइगर, जो एशिया में पाए जाते हैं उस टाइप के टाइगर, एशियाटिक टाइगर। ठीक है, 2 हॉर्न राइनोज, सिंगल हॉर्न राइनोज, है ना। राइनो मतलब जो गेंडे होते हैं 2 टाइप के होते हैं, तो उसमें डबल सींग होती है, एक सिंगल सींग वाले। ठीक है, द प्लांट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, एनी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? एरिया टर्म्ड एज फ्लोरा। और ये फ़ौना क्या होता है? द एनिमल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया टर्म एज फ़ौना। ठीक है, एग्जाम्पल पोलर बियर। ठीक है सर बेटा? वाइट टाइगर। हाँ, पोलर बियर। दूसरा क्या हो जाएगा? आर्टिक फॉक्स और एशियाटिक लॉयन या एशियाटिक टाइगर, एशियाटिक लॉयन भी कह सकते हैं, जो एशिया में पाए जाते हैं केवल। ठीक है, अफ्रीकन लॉयंस जो केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमारे फ़ौना हैं, है ना। और हम बात करें फ्लोरा की, तो सम फ्लोराज आर, जैसे इसके अंदर आ जाता है आपका एक अजीब सा टाइप का कीड़ा होता है, उसे भी हम कह सकते हैं ना, जैसे हम बात कर लें, इसके अंदर आ जाता है एक मैचिनियल ट्री, मैचिनियल ट्री इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद जाइंट रेडवुड ट्री। ठीक है, रेडवुड ट्रीज़, ये इसके एग्जांपल हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। ठीक है ना बेटा, समझ में आया? तो फ्लोरा और फ़ौना, आप इसमें 2 एग्जांपल लिख सकते हैं, 2 एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फ़ौना के बाद की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये एक सीरियस टॉपिक भी है, या इसको हम बोलेंगे एपिडेमिक स्पीसीज़।
क्या होती हैं ये एपिडेमिक स्पीसीज? आप में से किसी को पता है एपिडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? आप में से किसी को पता है, बता थोड़ा सकते हैं? सर, थोड़ा ऊपर करिए सर, बात कीजिए सर, और थोड़ा नीचे सर, हाँ बस बेटा, बस। एपिडेमिक स्पीसीज आप बता सकते हैं मुझे क्या होती है? सर, जो इस चीज खत्म हो चुकी है। ना। सर, जो खत्म होने वाली है। सर जो प्लांट्स और एनिमल्स रीजनल वो एरियाज में होते हैं। बिल्कुल। या फिर हम इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दोज स्पीसीज, वो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वो स्पीसीज, ये मैचनियल लिखिए बेटा, स्पेलिंग है MACHINEEL। ट्री होता है ये एक टाइप का, ठीक है बेटा। दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो species of plants and animals which are, जो कि which are found, जो कि पाई जाती है only in, मतलब पूरी तरीके से उसी एरिया में, only in a particular एरिया, मतलब उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब वहाँ ही उधर ही मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। जैसे पोलर बियर, जैसे एग्जांपल भी दिया, ठीक है, मतलब उसके अलावा कोई मिलते ही नहीं है वो। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी वेयर एल्स, ये इसके अलावा और कहीं मिलेंगे ही नहीं। अगर आप उठा के ले गए तो बात अलग है ना, आप कैरी करके ले गए, बियर को उठा के ले गए, पता चला पोलर बियर को उठा के मेरठ में लिया है या अपने अमेठी ले गए, हाँ तो फिर कहने लगे अरे सर हमारे अमेठी में भी पोलर बियर है, वो बात अलग है। बट दे आर सर नॉट। उसको सर बियर को व्हाइट कलर करके क्या देंगे? देखो हमारे पास पोलर बियर है। तो वो बात अलग है। बट नेचुरली दे आर नॉट फाउंड, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी वेयर एल्स, मतलब इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, ये बस उसी एरिया में, उसी कंट्री में, उसी जोन में तुम्हें मिलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप लिख लीजिए चाहे तो। देखिए इसके एग्जांपल्स हैं, पंचमारी के अंदर जो बाइजन है, बाइजन एक तरीके से सांड टाइप होता है ये भी, ठीक है, ये इंडिया में ही मिलते हैं केवल। ये इंडियन जाइंट स्क्वेरल, इंडिया में एक बड़ी गिलहरी भी मिलती है एक टाइप की, जाइंट स्क्वेरल, जिसके ऊपर लाइनिंग सी दिखती होगी ना, देखी होगी आपने भी। ठीक है, तो इंडियन जाइंट स्क्वेरल हो गया, ठीक है ना बेटा। सर ब्लैक मामा। ब्लैक मामा तो अफ्रीका में मिलता है, ठीक है, अफ्रीका भी मिलता है और बहुत सारे देशों में और मिलता है। तो ये सारे हमारे होती है एंडेमिक स्पीसीज़, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहे, जो कहीं और उसके अलावा नहीं मिले। अब हम बात कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट। ऊपर से नीचे दिखा दीजिए, सर एक बार ऊपर वाला दिखा दीजिए। ओके बेटा, दूसरा हम बात कर लेते हैं बेटा वाइल्ड। सर यहीं से स्टार्ट हुआ है? हाँ बेटा, सर यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर, और आगे से? और ऊपर से हुआ है, अभी आपको दिखा देंगे एंड में जब क्लास ओवर हो सर जाएगी ना। सर सर, ठीक किंग है। कोबरा मिलते हैं। हैं, किंग कोबरा, किंग हाँ कोबरा। इंडिया में मिलता है किंग कोबरा केवल, और नहीं वैसे बहुत सारे देशों में और भी होता है बेटा। इंडिया का वाला बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ी हाइट का किंग कोबरा मिलता है, पर इंडियन कोबरा भी कहते हैं उसको। एक इंडियन कोबरा होता है, आपने देखा होगा, वो उसका ऐसा फन होता है, डायग्राम बना के दिखाऊँ उसका, तो जैसे ऐसे करके कुछ फन होता है उसका, ठीक है, उसे इंडियन सर कोबरा वो तो कहते हर हैं। उसकी ऐसे दो आंखें भी होती सर है इधर, काली काली सी, ऐसे आँख जैसा दिखता है, बट वो होती नहीं एक्चुअली, आँख तो उसकी इधर ही होती है, आँख तो होती नहीं वैसे सांप की, बट हाँ वो ऐसे उसके स्पेक्टिकल्स बने होते हैं ऐसे, ठीक है।
आपने देखा होगा, सपेरा वाला लेके घूमता रहता है उसको। तो ये इसे इंडियन कोबरा बोलते हैं, ये इंडिया में ही पाया जाता है केवल। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है, अब क्या होने लगा था ना एक टाइम पे हमारे देश में या बहुत सारे दुनिया में कि जानवरों को बड़े पैमाने पे मारे जाने लगा, उनको मार दिया जाता था, है ना। सर स्नेक आई ओपन केस होते हैं। बेटा स्नेक की आइज़ ही नहीं होती, ओपन कहाँ से करेंगे बेचारे। स्नेक की आइज़ नहीं होती, वो इंफ्रारेड रेज छोड़ते हैं जो बॉडी की टेम्परेचर को देख लेता है, मतलब बॉडी का हीट को सेंस कर लेता है। ठीक है, उनकी आंखें नहीं होती बेचारों की, लगती है वो आंखें जैसे दिखने वाली, और टॉय आंख होती है, उनमें होता कुछ नहीं, उनमें सेंसर होते हैं। ठीक है, और वो जो जीभ निकालते हैं ना बार बार ऐसे, वो गंध लेने के काम आती है कि हाँ भाई इनका शिकार किस तरफ है। तो बेटा देखिए वाइल्ड लाइफ हमारे सर देश विष में कितने होते हैं? विष है, सर जहर। सर जहर होता है, काटने सांप के दांत होते हैं दो बड़े खतरनाक, पहने से उसके अंदर होता है जहर। सर जी में नहीं होता। नहीं, जीभ में जहर नहीं होता, बॉडी में कहीं नहीं होता, जब केवल इसके जो ये वाला एरिया है ना, इसका फन वाला एरिया जो होता है, केवल यहाँ सांप के यहाँ पे जहर होता है, और उसके बॉडी में कहीं जहर नहीं होता। मतलब अगर आप उसकी गर्दन काट के उसको फेंक दें तो आप पूरे सांप को खा सकते हैं। बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगह आदिवासी लोग खाते हैं सांप को, आर्मी में भी खाते हैं, आर्मी में भी खाना सिखाया जाता है, मारना सिखाया जाता है। ठीक है, यस। तो बेटा वाइल्ड लाइफ सर सेंचुरीज है। चाइना। चाइना तो सब खा जाते हैं, उनकी तो बात ही मत करो, तो पता नहीं उल्टी सीधी चीज़ें खा खा के कोरोना फैला दिए पूरे देश दुनिया में। चाइनीज़ की बात सर मत करो कुत्ता आप, खा जाते हैं। सब खा जाते हैं वो, तो वो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे को ही खा जाए, अच्छा ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू एनिमल। देखिए बेटा हमारे, आपको पता है, मैंने आपको बताया दुनिया में सांपों को या बहुत सारे जानवरों को मार के जो है उनकी खाल बेचकर, या उनसे जो भी, जैसे हाथी के दांत बेचकर, गेंडे का सींग बेचकर बहुत पैसा कमाया जाने लगा था, बहुत बड़े लेवल पे उनको मारे जाने लगा। तो उसको फिर ऐसा बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या काम होता है, इट प्रोवाइड, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, जानवरों को। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी देती है उन्हें, और उनको एक सूटेबल कंडीशन देती है, एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन, मतलब जैसे अब आपको पता है कि कुछ जानवरों को घने जंगलों में पेड़ों पे रहना पसंद है, जैसे कि बंदर, है ना, तो वहाँ उनके लिए ऐसे ही माहौल बनाया जाता है जैसे जहाँ पे वो रहना पसंद करें। ठीक है, सूटेबल लिविंग कंडीशंस। ठीक है, अब जैसे जो शेर होते हैं, शेर है ना, शेर वो खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए खुले मैदान होते हैं वहाँ पर ऐसे ही। ठीक है, जैसे टाइगर जो होता है वो जंगल में रहना पसंद करता है ना, उसके लिए जंगल होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन। सुटेबल मतलब उनके लिए सुटेबल हो, आराम से रह सके, कोई दिक्कत नहीं हो उनको। ठीक है, तो ये तो जंगल बुक में से दिखाया गया है। हाँ बेटा, जंगल बुक में दिखाया गया है। ठीक है, सुटेबल लिविंग कंडीशन, वहाँ पे जहाँ पर उनको अच्छे से खाना भी मिल जाए, रहने की जगह भी मिल जाए, और उन्हें कोई दूसरा, मतलब कोई दूसरा इंसान और कोई दूसरी चीज़ उन्हें नुकसान ना पहुँचाए। सर वो लोग उनको सबको सिर्फ पैसे से खाना दिया जाता है, वो तो सब नहीं बेटा, उनको कंडीशन दी जाती है ना, भी बताया ना मैंने, लिविंग कंडीशन दी जाती है। अब खाना तो खुद ढूंढना उनका खुद का काम है ना, आप शेर को थोड़ी ना आप जाके रोज़ रोज़ खाना खिलाओगे, ले शेर में रोटी बना के लाऊं तेरे लिए, खा ले, हैं, तो पता चला अगले दिन आपकी रोटी कोई और खा रहा है, शेर ही खा गया आपको। ठीक है, तो क्या होता है, उनको कंडीशन दे दी जाती है ऐसी ना, जैसे अब पेड़ बना दिया, पेड़ जंगल है तो उसमें फल भी लगेंगे, है ना बेटा, सब बंदर लोग फल खा लिया करेंगे। सर नेशनल पार्क हो चुका है, सर आपने बताया। नेशनल पार्क हो गया बेटा? यस यस सर हो गया, नेशनल पार्क अभी हो गया। ओके चलिए, तो हो गया मतलब है, तो नेशनल Yes. पार्क हो चुका है। हाँ, उसके बाद डालिए फिर इंडेंजर्ड एनिमल।
सर ये वीडियो, सर ये क्लास यूट्यूब पे भी तो आएगी ना? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल आएगी। इंडेंजर्ड एनिमल क्या होते हैं? ये वो एनिमल होते हैं बेचारे जो खतरे में हैं, जिनकी जान बड़ी खतरे में है। सर ऊपर कर दीजिए। जिनकी जान बहुत खतरे में है बेचारे हैं, वो है हमारे इंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, तो इंडेंजर्ड एनिमल कौन से एनिमल होते हैं? जो बहुत ज़्यादा खतरे में है भाई, गायब हो सकते हैं। एक टाइम पे आपको पता है टाइगर भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया था, बाघ। बाघ भी दुनिया से गायब हो जाते हैं। फिर इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चले, टाइगर प्रोजेक्ट, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसमें क्या होता था, बाघों को बचाया गया, उनको उनका ध्यान रखा गया, उनकी उनकी किलिंग्स रोकी गई। मतलब उनको मार दिया जाता था ना उनके स्किन के लिए, तो वो किलिंग्स रोकी गई, और जो भी ऐसा करता था उसके लिए पनिशमेंट रखी गई। तो फिर अभी दुनिया में जितने बाघ है ना, उसका 70-80% केवल इंडिया में ही है। अब ये सोचो बेटा कितने बाघ होंगे पूरी दुनिया में। जितने बाघ हैं, जितने टाइगर हैं, उसका 70-80% तो केवल इंडिया में है। इतने टाइगर है हमारे यहाँ। कभी कभी तो अपने यहाँ तेंदुआ निकल जाता है। तेंदुए भी इतने सारे हो गए, हमारे मेरठ में आ जाते हैं तेंदुए घूमते घूमते। तो एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग, animal whose numbers are diminishing to a level that they might, मतलब इतने नीचे लेवल तक वो उनके उनके नंबर्स वो कम हो गए थे कि अगर उनको रोका नहीं जाता गायब हो जाते वो। दैट दे माइट, जैसे डायनासोर हो गए, ठीक है, दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, मतलब कि इतने कम लेवल पे हो गए थे कि वो गायब ही हो जाए। ठीक है ना बेटा, दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज endangered animal, are known as endangered animal। ठीक है बेटा, डिमिनिशिंग स्पेलिंग है DIMINISHING, DIMINISHING, डिमिनिशिंग। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, ठीक है। वो छोटा सा होमवर्क आपको मुझे करके भेजना है, ये तो करना ही है। उसके अलावा बस टॉपिक का कल का और रह गया है, मगर कल ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्या है कि आपको ना 5 इंडेंजर्ड एनिमल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। 5 इंडेंजर्ड एनिमल जिनकी जान बड़ी खतरे में है। इंडेंजर्ड 5, माइट, MIGST, माइट, 5 इंडेंजर्ड एनिमल्स के नाम लिखने हैं भैया आपको, ठीक है। 5 इंडेंजर्ड एनिमल, 5 नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क के नाम लिखने हैं, इंडिया वाले या कहीं इंडिया के। ये इंडिया का है, और इंडेंजर्ड तो आप कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 नेशनल पार्क, 5 बायो रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ये भी इंडिया का। तो बस ये आपका छोटा सा होमवर्क है, ये मुझे करके भेज दीजिएगा सब, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा, हेलो हाँ सर, बोलो। मैंने नेशनल पार्क वाला भेज दिया।